जी चलिए नमस्कार। हम लोगों की अभी जो टॉपिक है ये है महत्वपूर्ण विश्व की भौगोलिक खोजें। तो विश्व में देखिएगा बहुत सारी खोजें हुई है। भौगोलिक खोजों में आपके फिजिक्स की खोज अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, बायोलॉजी की अलग है। आज भी बहुत सारे खोज होते हैं, नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है उन खोज के कारण ही। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में जो नोबेल पुरस्कार है वो करंट के अंतर्गत आता है और भौगोलिक खोज जो है वो आपको जीके जीएस के अंतर्गत आता है। लेकिन भौगोलिक खोज में भी जनरली किताब आप पलटेंगे तो बहुत सारा भौगोलिक खोज आपको मिलेगा। हम जान के बताते चलेंगे कि मेरे पास भी वो सारे मटेरियल है, लेकिन वो प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं आता। जो आता है उसको हम बोलते चलेंगे कि ये आप रट जाइएगा, जो नहीं आता है ये भी बताते चलेंगे कि ये रटना नहीं है। क्योंकि बच्चे सेल्फ स्टडी में यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो कहीं से किताब से चार्ट मिला या नेट से चार्ट मिला, गूगल पर सर्च किया और मिल गया चार्ट, तो सारा रटने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि सारा पढ़ जाए। लेकिन शायद आपको पता होगा कि तुलसीदास जी एक लिखे हैं अपने किताब में राम के बारे में कि धरती को कागज करो लेखनी सब बनराई। धरती को कागज करो, पीट पीट कर कागज बना दो, और लेखनी सब बनराई। बनराई माने जंगल के जितने भी पेड़ पौधे हैं उस सब को अगर लेखनी कलम बना दो पतला पतला करके। धरती को कागज करो लेखनी सब बनराई, सात समंदर मसी करो हरिगुण लिखा न जाई। सात समंदर को स्याही बना दो, मसी माने स्याही होता है, तब भी एक राम के बारे में लिखना संभव नहीं है। तो ऐसे ही जब एक राम के बारे में सारा धरती को कागज बना दो, सारा जंगल को जो है आप कलम बना दो, और सारा सातों समंदर को आप लेकर और स्याही बना दो, तो आप लिख नहीं सकते हैं एक व्यक्ति के बारे में। तो जीके जीएस का कोई और अंत है क्या? नहीं, बहुत है, अथाह है। अब उसके चक्कर में न पड़ के हम लोग अपने कम से कम पढ़ के और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करेंगे। उसी पर मास्टरी करेंगे, बार बार रटेंगे, बार बार पढ़ेंगे। जब सीमित रहेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हमारे देखिए, हमारे हो चाहे अन्य विद्यार्थी जो तेज है पढ़ने वाला है, वो मैक्सिमम लड़के 2-3 अंकों से छट जाते हैं। मैक्सिमम पास करने वाले भी 1 के 2 अंक से पास ज़्यादा हो जाते हैं तो कर जाते हैं, 1 के 2 अंक कम होने वाले से लोग हार भी जाता है। वही 1-2 अंक कम न हो आपका, इसके लिए हम लोग एकदम सिंपल लिखाते हैं, कम लिखाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी पॉइंट को फोकस कीजिए जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो हमारी टॉपिक है कि भौगोलिक खोजें। तो एक तरफ लिखना है प्रमुख भौगोलिक खोजें और लास्ट में लिखना है खोजकर्ता। अगर बीच में कहीं जगह हो तो वहाँ लिख देंगे वर्ष। भौगोलिक खोज, खोजकर्ता और खोज का वर्ष। भौगोलिक खोज, खोजकर्ता और खोज का वर्ष, जहाँ भी जगह हो खोज का वर्ष लिख देंगे। चीन को समुद्री मार्ग से मार्को पोलो ने खोजा था। चीन को किसने खोजा था? मार्को पोलो ने। चीन को मार्को पोलो ने, इटली का रहने वाला था। इटली का रहने वाला था 1272 में। 1272 में मार्को पोलो भारत से ही होकर गया था, आपको पता होना चाहिए, और केरल के तट से निकलकर सीधे मदुरई के तट तक पहुंचा, यानी कि तमिलनाडु में, और वहीं से सीधे आपके बंगाल की खाड़ी होकर और पहुंच गया था चीन। बाद में चीन से समुद्री मार्ग से ही लौटकर वो जब यूरोप में पहुंचा तो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था, और उसको फिर कहा लो कि ईसाई के रूप में तभी तुझे मानेंगे जब पूरा समुद्री यात्रा वृत्तांत तुम अपना लिख डालो। वह जब लिख डाला उससे भौगोलिक खोजें समुद्री मार्ग से आसान हुई, और हेनरी द नेविगेटर जो यूरोप का रहने वाला था वह अपने विद्यालय में उसके अनुभवों को जो लिखा था उसको पढ़ाकर और भौगोलिक खोजों को आगे बढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत की खोजकर्ता। भारत के खोजकर्ता, ये भी समुद्री मार्ग से खोज करता है, वास्को डिगामा। भारत के खोजकर्ता बहुत बार एग्जाम में आता है, सब लोग जानते भी हैं। भारत के खोजकर्ता वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। 1498 भारत के खोजकर्ता वास्को डिगामा
पुर्तगाल का रहने वाला था 1498। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप, ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। केप ऑफ गुड होप, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तमाशा अंतरिप। केप ऑफ गुड होप को हिंदी में बोलते हैं उत्तम आशा अंतरिप, उत्तमाशा अंतरिप। केप माने होता है अंतरिप, जिसके 3 तरफ पानी हो तो अंतरिप हो जाता है। गुड माने होता है उत्तम, होप माने होता है आशा। केप ऑफ गुड होप माने उत्तम आशा का अंतरिप। इसे खोजने वाला जो व्यक्ति था बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल का रहने वाला था। केप ऑफ गुड होप को खोजने वाला बार्थोलोमियो डियाज था 1487-88, 1487-88 में, 87 में आया था, दिसंबर में कुछ दिन रुका और फिर 88 जनवरी में ये लौट गया अपने यूरोप। ठीक है, आगे है आपका कांगो नदी। कांगो नदी हेनरी स्टेनली खोज किए थे 1877 में। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। हेनरी स्टेनली खोज करता थे, हेनरी स्टेनली 1877 में, हेनरी स्टेनली। और यही नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यानी 2 बार पार करती है। नेक्स्ट ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड को खोजे थे रॉबर्ट पियरे। ग्रीनलैंड को खोजे थे रॉबर्ट पियरे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। ग्रीनलैंड को रॉबर्ट पियरे अमेरिका के रहने वाले थे, 1892 में खोजे थे। 1892 में इन्होंने खोजा था। नेक्स्ट वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज को कोलंबस ने खोजा था। वो उसको जो है भारत कहकर संबोधित किया, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज को कोलंबस ने खोजा था 1492 में, 1492, 1492 वेस्ट इंडीज को कोलंबस ने खोजा था। स्पेन का रहने वाला था, स्पेन का रहने वाला था। ब्राजील के खोजने वाला पेड्रो अल्वारेज था। ब्राजील को खोजने वाला पेड्रो अल्वारेज था। पेड्रो अल्वारेज पुर्तगाल का रहने वाला था। 1500 में 1500 ब्राजील को खोजने वाला पेड्रो अल्वारेज था, 1500 में खोजा था, यानी 1500 में खोजा था। अलास्का को खोजा था बेरिंग ने, बेरिंग, ये डेनमार्क के रहने वाले थे। अलास्का अमेरिका के पश्चिम में है, कनाडा के पश्चिम में है, अमेरिकी प्रांत है अलास्का, पहले रूस का हिस्सा था। अलास्का को खोजा था बेरिंग ने, डेनमार्क का रहने वाला था। 1741 में खोजा था, 1741, 1741 में खोजा था। बाकी आपको पूछेगा जापान का किसने खोजा, नहीं बताना है। अरब का नहीं जानना है, मंगोलिया का नहीं जानना है, दक्षिणी चीन का नहीं जानना है, कांगो नदी मुहाना नहीं जानना है, नाइजर नदी किसने खोजा नहीं जानना है, जिम्बेजी नदी नहीं जानना है, सूडान नहीं जानना है, विक्टोरिया जलप्रपात नहीं जानना है, टंगानिका झील नहीं जानना है। ठीक इसी ढंग से लेब्राडोर नहीं जानना है, आपके प्रधान महासागर नहीं जानना है, सेंट लॉरेंस नदी की नहीं जानना है, कोलोराडो नहीं जानना है, मिसिसिपी नदी नहीं जानना है, हडसन की नदी नहीं जानना है, पापुआ न्यू गिनी नहीं जानना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खोज जब आता है तो जानना है, लिख लेंगे ऑस्ट्रेलिया। इसको तस्मान ने खोजा था, ऑस्ट्रेलिया की खोज तस्मान। जेम्स कुक बाद में लिखवाएंगे, पहले तो उसी ने खोजा ना। ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है तस्मान ने किया, डच था, डच था, और 1642 में खोजा था, 1642। फिर लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संपूर्ण भूमि का खोज किया, ऑस्ट्रेलिया के संपूर्ण भूमि का खोज किया जेम्स कुक ने। ऑस्ट्रेलिया के संपूर्ण भूमि का खोज किया जेम्स कुक ने, और वो रहने वाला था ब्रिटेन का। और
70 में खोजा था, न सॉरी 1670 में खोजा था, 1670 में खोजा था। उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरे, उत्तरी ध्रुव की खोज किया रॉबर्ट पियरे, अमेरिका का रहने वाला था। 1909 में उत्तरी ध्रुव का खोज किया रॉबर्ट पियरे, 1909 में अमेरिका का रहने वाला था। दक्षिणी ध्रुव का खोज किया एमंडसेन, दक्षिणी ध्रुव का खोज किया एमंडसेन, नॉर्वे का रहने वाला था 1911 में, नॉर्वे का रहने वाला था 1911 में। ठीक इसी ढंग से आप लोग स्विट्जरलैंड नहीं रटिएगा, मेलाइंगोस द्वीप नहीं रटिएगा, एंटार्क्टिका नहीं रटना है। ठीक इसी ढंग से विश्व का समुद्री यात्रा किया था मैगलन ने, ये रटना है। विश्व का समुद्री यात्रा किया था मैगलन ने, ये रट जाना है। विश्व की समुद्री यात्रा किया था मैगलन ने 1519 से 1522 के बीच, 1519 से 1522 के बीच मैगलन ने रट जाना है। सौर मंडल की खोज किया था कोपरनिकस, सौर्य मंडल की खोज किया था कोपरनिकस 1540 में, सौर्य मंडल की खोज किया था कोपरनिकस 1540 में। नेक्स्ट, ग्रहों की गति को बताया था केपलर ने 1600 में, ग्रहों की गति को बताया था केपलर ने 1600 में। नेक्स्ट, चंद्रमा पर पहला व्यक्ति जो उतरा नील आर्मस्ट्रांग था, चंद्रमा पर पहला व्यक्ति जो उतरा नील आर्मस्ट्रांग था अमेरिका का, चंद्रमा पर पहला व्यक्ति जो उतरा नील आर्मस्ट्रांग था 1969 में। माउंट एवरेस्ट को विजय किया था पहला एडमंड हिलेरी ने, माउंट एवरेस्ट को विजय किया एडमंड हिलेरी ने 1953 में, 1953 1953 में। स्वेज नहर का निर्माण किया था फर्नांडिज डी लेसेप्स ने, स्वेज नहर का निर्माण किया फर्नांडिज डी लेसेप्स ने 1869 में, 1869 में, 1869 में। मैक्सिको की खोज की थी कॉर्टेज ने, मैक्सिको की खोज की थी कॉर्टेज ने, स्पेन का रहने वाला था 1519 में, 1519 1519 जी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुनको तबेई, श्रीमती जुनको तबेई, जापान की रहने वाली थी 1975 में। जुनको तबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। बाकी आपको बहुत सारा आता है और जैसे देखे होंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं आता। आपके किताब में लिखता है दक्षिणी ध्रुव पर पहला व्यक्ति कौन गया, नहीं रटना है। पश्चिमी द्वीप समूह अमेरिका को किसने खोजा, दक्षिणी अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस खोजा, ये भी नहीं आता है आपको। ठीक इसी ढंग से सैंडविच या हवाई द्वीप के बारे में आता है, ये भी एग्जाम में नहीं आता। जिम्बेदी नदी का रास्ता ये भी एग्जाम में नहीं आता। विक्टोरिया जलप्रपात ये भी परीक्षा में नहीं आता। ठीक इसी ढंग से न्यास झील ये भी नहीं आता। भारत चीन तिब्बत सीमा ये भी नहीं आता। प्रथम सोलो उड़ान भरने वाला ये भी नहीं आता। प्रशांत महासागर की खोज मैगलन ही किया था, ये भी नहीं आता, आपको पता होगा। एशियन देशों का भ्रमण करने वाला ये पहले ही मार्को पोलो लिखा चुके हैं, जो भारत होकर चीन गया था, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी ढंग से आपका तस्मानिया की खोज तस्मान किया था, उसी के नाम पर पड़ा, ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है, तो ये भी आपको अलग से नहीं रटना है। ये समय गंवाऊ सारी चीज़ें हैं, इसको अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम लोग लिखा दिए उसी में से आएगा तो आएगा, इससे बाहर आने की आवश्यकता नहीं। और किताब में तो मिलेगा आपको 300-300 400-400 भौगोलिक खोजकर्ता, आपको लगेगा कुछ वो भी रट लें, लेकिन प्लीज जितना हम लोग कराए हैं इसी को रटना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं रटना है। तो अभी रटिए, अभी सुनाइए, देखते हैं।